अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है इनइक्वलिटीज़ को, हाउ टू सॉल्व इन इनइक्वलिटीज़ एंड हाउ टू प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर 9। ये जो हमारी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 के आल पार्ट्स पे इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट्स पे इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इनइक्वलिटी का सोल्यूशन निकाला जाता है और फिर से किस तरह से प्लॉट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज एंड प्लॉट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट कुछ इस तरह से है। पहला पार्ट है x/12 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1/4। ये उस दिन भी मैंने अपनी पिछली 3-4 वीडियोस में क्रोकोडाइल वाली एग्जांपल के साथ लेस देन और ग्रेटर देन समझाया है। क्रोकोडाइल का जिस तरह से ये हमारे पास इसका मुंह है और ये पीछे हमारे पास इसकी टेल है। तो ये क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादा यानी ज़्यादा फिश को खाने के लिए, ज़्यादा मछलियों को खाने के लिए हमेशा अपना मुंह जो है वो खुला रखते हैं। तो जिस साइड पे इसका मुंह खुला होगा उसको हम बड़ा समझेंगे कि वो जो है ग्रेटर देन है। यहाँ पर x/12 इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ये जो इसकी बैक साइड यानी जिस साइड पे इसकी टेल है तो उस साइड से इसका ये इस तरह से टेल सी बनी होती है। तो जिस साइड पे इसकी टेल हो वो छोटा होता है। तो इस एग्जांपल से इजीली हमें समझ आ जाती है ग्रेटर देन लेस देन की। तो x/12 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो नीचे लाइन गिवन है इक्वलिटी के लिए, यानी ये नंबर खुद भी इंक्लूडेड हो, जब नंबर खुद भी शामिल हो तो ये लाइन लगाई जाती है। तो हम इसे सॉल्व इस तरह से करेंगे। हम लोग 12 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर रफ वर्क में 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 are 12, 2 2 are 4, फिर हम दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 are 6 और 2 1 are 2। उसके बाद 3 के साथ करेंगे, 3 1 are 3। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 2 are 4, 4 3 are 12। हमारे पास एलसीएम आया है 12। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद हम इसे x/12 क्वेश्चन उसी तरह से दोबारा उतारा, लेस देन एंड इक्वल टू 1/4। तो एलसीएम हमारे पास 12 आया, तो हम क्या करेंगे, 12 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि ये वाला जो 12 है ये इस 12 से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 इज 4 और 4 3 are 12। तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो है x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 3 are 3। अब इसे नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे हमने किस तरह से शो करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने नंबर लाइन ड्रा की। नंबर लाइन आमतौर पे पेंसिल से ड्रा की जाती है। यहाँ पर इसकी दोनों साइडों पे यानी कैरी ऑन कंटिन्यू का सिंबल जो है, यानी ये अभी आगे सो ऑन है। तो यहाँ पर दरमियान में होते हैं 0, इस साइड पे होता है +1, या आपने डिस्टेंस जो है वो दरमियान में इक्वल रखना है। +2, यहाँ पर +3, +4, +5, आगे कंटिन्यू यानी सो ऑन इसी तरह से। और इस साइड पे इसके -1, -2, -3, -4 और -5, ये भी आगे चलता जाता है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर फिर हम जब नंबर लाएं तो हमें जो हमारे पास इसका इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन हमारे पास जो आंसर है, x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 3, यानी 3 खुद भी इंक्लूडेड है और इससे 3 से छोटे नंबर्स की तरफ हमने जाना है। तो हमने क्या करना है, इसे यहाँ से स्टार्ट लेने। तो हमने स्मॉलर देन 3, तो स्मॉलर देन 3 जितना आप यहाँ से 3 से, यानी 2 भी छोटा है 1 भी छोटा है, 0 से जो छोटे, ये जो -1 -2 -3, ये सारे नंबर हमारे पास 0 से छोटे होते हैं। जितना माइनस की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास नंबर छोटे होते जाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि x इज स्मॉलर देन 3 और 3 खुद भी इंक्लूडेड है। तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे, हम इसका एरो का सिंबल यानी इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी x इज स्मॉलर देन 3 एंड इक्वल टू 3, यानी ये जो नीचे वाली लाइन है ये इस बात को शो कर रही है कि 3 खुद भी इंक्लूडेड है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x + 7 इज ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करने के लिए उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे x, यहाँ पर +7 है तो हम क्या करेंगे, इधर भी -7 कर लेंगे और इस सिंबल के बाद यानी ग्रेटर देन के सिंबल के बाद दूसरी साइड पे भी हम -7 कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइडों पे अगर यहाँ पर +7 है तो -7 दोनों साइडों पे कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप उठा के +7 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -7 हो जाएगा। ये भी मेथड है। इससे यानी हम लोग इनइक्वालिटी के बहुत सी वीडियो बना चुके हैं, तो अब आपको अगर इतनी वीडियोस आपने देख ली हैं तो ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो 2 में से -7, तो डिफरेंट साइन माइनस होते हैं, अनलाइक साइन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर 2 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, +2 -7, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5। डिफरेंट साइन माइनस होते हैं। तो यहाँ पर यानी x जो है वो बड़ा है -5 से, और -5 खुद भी इंक्लूडेड है। तो हम उसी तरह से नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। आपने नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से ड्रा करनी है। इसी तरह से यहाँ पर देखें दरमियान में 0 वाले, और इधर 0, इधर +1, +2, +3, +4, ये आगे कंटिन्यू सो ऑन। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर भी कंटिन्यू है। तो अब आपने करना क्या है कि इक्वलिटी भी जो इनइक्वलिटी में जो हमें गिवन है कि x जो है वो बड़ा है -5 से, यानी -5 से जो बड़े नंबर हैं वो इस साइड पे जाएंगे। -4 बड़े हैं -5 से, -3 बड़े हैं। जितना माइनस की तरफ आगे बढ़ते हैं उतना ही नंबर छोटा होता जाता है। तो -5 यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से -5 खुद भी इंक्लूडेड है, यहाँ से लाइन लेनी है, यहाँ से आप लोगों ने ड्रा करनी शुरू करनी है। -5 से आगे की तरफ बढ़ने, सिर्फ आपने यहाँ पर सिंबल यूँ शो करना है कि जो x है हमारे पास वो -5 से बड़ा है, और -5 खुद भी इंक्लूड है, खुद भी शामिल है। ये जो नीचे लाइन है ये इस बात को शो कर रही है कि ये खुद भी शामिल है। उसके बाद जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ इंशाल्लाह अगले 3 पार्ट पे फिर वीडियो बनाऊंगी। 3 × x - 2 इज ग्रेटर देन 15। अब इसको सॉल्व करने का मेथड तो यही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद 3 को x - 2 इज ग्रेटर देन 15, यानी आपने इसको क्रोकोडाइल के मुंह के हिसाब से लेना है कि ये बड़े की तरफ हमेशा अपना मुंह खुला रखता है। तो 3 × x - 2 इज ग्रेटर देन, यानी ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन है 15 से। 3 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6, -6 इज ग्रेटर देन 15। अब हमने x वाली वैल्यू को x वाली उसको आइसोलेट कर लेने। यहाँ पर x को हम अकेला कर देते हैं, x वाली टर्म को, यहाँ पर x वाली तो दूसरी को इधर हम +6 करके दोनों साइड में फिर भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर 15 उसी तरह से लिख लिया जिस तरह हमने यहाँ पर +7 -7 किया, इधर भी -7 किया, तो यहाँ पर -6 है, इधर भी +6 कर सकते हैं दूसरी साइड पे। तो हम ये इस मेथड में डायरेक्ट भी यहाँ पर ले जा सकते हैं। यहाँ से हम इसे +6 कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x 15 और 6 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 15 और 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब देखें फिर भी हमने 3x की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x इज ग्रेटर देन 20, यानी 15 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 21। तो अब 3x 21 हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर भी 3 को डिवाइड किया और इधर भी 3 को डिवाइड किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो 3 है 3 से क्रॉस हो गया, 3 7 = 21। तो x इज ग्रेटर देन 7, ये हमारे पास इसका जो है सोल्यूशन सेट आया है। अब हम x इज ग्रेटर देन 7 इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो हम यूं इस तरह से लाइन लगाएंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये ग्रेटर देन 7 है, आपने उसी तरह से सोच के ग्रेटर देन 7 के लिए तो आपने क्या करना है, 7 से ग्रेटर देन। तो फिर हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि देखें जिस तरह यहाँ से हम 0 ले सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 आगे कंटिन्यू है, और इस साइड पे -1 -2। तो
तो यानी हमें यहाँ पर चाहिए क्या था, x इज ग्रेटर देन 7, x जो है वो 7 से बड़ा है। तो 7 से बड़ा यहाँ पर, तो 7 खुद इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम 7 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इससे नहीं लेंगे बल्कि इससे थोड़ा सा आगे से ले लेंगे। तो x इज ग्रेटर देन 7 अगर इंक्लूड होता तो सही बिल्कुल इसकी सीधी लाइन यहाँ से लेते, ये थोड़ा सा हम आगे से ले रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से थोड़ा आगे से आपने ले लेने इस तरह से, ये होगा x इज ग्रेटर देन 7, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि ये जो इनइक्वालिटी की ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके से 3 ही पार्ट आखिरी क्वेश्चन के रहते हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो मुझे काइंडली कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बना लूँगी। तो इंशाल्लाह इसके हमारे पास सिर्फ 3 ही पार्ट बाकी रिमेनिंग है, ये वाले लास्ट 3 पार्ट इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हों।